अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं उस टनल की जहां इस देश के 41 मजदूर फंसे हैं। आज 22 नवंबर है, 22 नवंबर 2023। आज 10 दिन पूरे हो चुके हैं उन मजदूरों को टनल में फंसे हुए। हमें बड़ा विस्मयकारक एक आश्चर्य होता है कि जैसे पहले फिल्में आती थीं तो हर फिल्म में कोई एक शब्द ऐसा होता था जो आम जनता में प्रचलित हुआ था। अब चूंकि फिल्मी लोग इस समय राजनीति में भी हैं और जो हमारे नेता हैं वो किसी अभिनेताओं से कम नहीं हैं, तो इनके कार्यकालों में भी कुछ नए शब्द आ जाते हैं। डबल इंजन की सरकार। इंजन तो ट्रिपल होता है, स्थानीय निकाय भी होते हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार ज़्यादा प्रभावी हुई है। और चंद्रयान की बड़ी तारीफ हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चंद्रयान की तारीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन केवल आसमान में उड़ के और धरातल पर कुछ ना हो, ये आपके यथार्थ को बयां करता है। कभी बोरवेल में कोई बच्चा फंसता था, पूरे देश का चैनल वहां कैमरा लगाता था। आज 10 दिन हो गए, 41 मजदूर वहां फंसा हुआ है। ये 41 मजदूर जो फंसे हैं हिमालय के उत्तराखंड में, जहां टनल बनाई जा रही है, वहां एक बात बहुत खुल के चर्चा में आनी चाहिए, इस पर बहुत संवाद होने चाहिए कि आपकी विकास की इबारत को हिमालय अस्वीकार कर रहा है। और एक बात जो बहुत साफ है कि जब कोई निर्माण कार्य होता है तो उसकी जो होमवर्क है, उस होमवर्क में वहां की भौगोलिक स्थितियां, वहां की भूभाग की संरचना और वहां पर निर्माण किए जाने वाली स्थिति और उसके पहले उसकी डिजाइन और वो डिजाइन वहां सक्सेस होगी कि नहीं होगी, ये तमाम मंथन एक बड़ी टीम करती है और बड़ा खर्च होता है इस पर। तो क्या हमारी पूरी की पूरी टीम, क्या कहें, इन सब चीजों से शून्य थी, या जिन्होंने रोका उनको आपने एक तरफ कर दिया? इस पर मंथन कौन करेगा? इस सवाल का जवाब कौन देगा? आपकी टनल धंसना थी जब जोशीमठ धंस रहा है, उत्तरकाशी में धंसान आ रही है, बार बार भूकंप आपको हिला डुला के जगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी आप अपनी विकास की इबारत जैसी चाहते हो वैसी लिखना चाहते हो। आप प्रकृति से बड़े नहीं हो सकते। प्रकृति अपने आप में इतनी सक्षम है कि वो आपको दिन में तारे दिखा देगी, और बहुत सी जगह आप अनदेखी कर रहे हो, और ये अनदेखी अल्टीमेटली अंततोगत्वा जनता को भुगतना है। गलती आपकी होगी, भुगतेगी जनता। तो अगर पूरी सावधानियां बरती गई होती निर्माण कार्य के पहले, जो आवश्यक हैं अभियांत्रिकी में, इंजीनियरिंग में, अगर वो सब देखा गया होता, परखा गया होता, टनल धंसती कैसे? इसके माने आपने वहां की भौगोलिक संरचना, वहां की पारिस्थिति का सही अध्ययन नहीं किया, या जल्दी से इतना खर्च हो जाए, हमारे खजाने में आ जाए, सरकारी खजाने का पैसा हमारी तिजोरी में आ जाए, या फिर इसकी आप में ज्यादा आतुरता थी तो प्रकृति ने आपको दिखा दिया। 10-10 दिन तक 40 मजदूरों का फंसा रहना, आपकी अकर्मण्यता, आपकी तथाकथित कर्मठता, इस सबको दर्पण दिखा दिया प्रकृति ने। मैं कई बार कह चुका हूं कि हमें इको फ्रेंडली प्रकृति के साथ होना पड़ेगा, पारिस्थितिक साम्य के साथ हमें जीने की आदत होनी चाहिए। प्रकृति वो चीज नहीं है कि आप अपनी गुंडई वहां दिखा दें। आपकी नेतागिरी प्रकृति नहीं मानेगी। आपको बहुत सोच समझ करके हिमालय में कदम रखने की आवश्यकता है। आज आप
विकास की इबारत के नाम पर हिमालय को खोखला कर रहे हो। हिमालय पर जिस प्रकार से आपने सड़कों के जाल बिछाए हैं, जो जिस प्रकार की वहां आपदाएं आ रही हैं, वो आपकी विकास की इबारत की बदौलत है। इस पर बहुत मंथन की आवश्यकता है, वहां की जनता को जागरूकता की आवश्यकता है, और जो विकास कार्य वहां के परिस्थिति के अनुकूल ना हो उनको नकार देने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने पहले कभी बद्रीनाथ की यात्रा की होगी और आज वो 80-90 साल के होंगे, उनको पता होगा कि वहां किस प्रकार की स्थितियां थीं और फिर कैसे कैसे आपने क्या किया, कितने दिन तक हिमालय आपको झेलता रहा। अब हिमालय झेलने वाला नहीं है, ये सोचने की आवश्यकता है। आपको पूरे हर जगह का क्षेत्रीय संतुलन, क्षेत्रीय बनावट, क्षेत्रीय पारिस्थितिकी, इसका अध्ययन करके आपको कोई काम करने की आवश्यकता है। चंदेल कालों की रचनाएं हजार हजार साल झेल चुकी हैं और आज भी सीना ताने खड़ी हैं। आप उनके साथ छेड़खानी कर दें, आप उनको खराब कर दें, वो बात अलग है। संरचनाएं वो होती हैं जो सब प्रकार की परिस्थितियों को झेल जाती हैं। केदारनाथ का मंदिर, जगन्नाथ जी का मंदिर, रामेश्वरम का मंदिर, दिलवाड़े का मंदिर, दिलवाड़े में बहुत सुंदर मंदिर हैं, उनकी आप देखिए। तो उस समय के निर्माण में पारिस्थिति को सोच के साथ किया जाता था। हम प्रकृति की पूजा करने वाले हैं, हम प्रकृति के ऊपर शासन करने की अगर इच्छा रखेंगे, प्रकृति चकनाचूर कर देगी, आपकी व्यवस्था चकनाचूर कर देगी। आज आवश्यकता है कि हिमालय की बात सुनी जाए, आज आवश्यकता है कि गंगा की बात सुनी जाए। आप गंगा और हिमालय को अपनी इबारत, अपनी बात सुना रहे हैं, उसके परिणाम भी आप भुगत रहे हैं। इसके लिए आज समस्त जागरूक लोगों को इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है, मंथन करने की आवश्यकता है और चेतावनी देने की भी आवश्यकता है। जिद्दोजहद और बड़े प्रयासों के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उपरांत टनल में फंसे हुए सभी श्रमिकों को सकुशल वापस लिए जाने पर इस प्रयास में रत सभी एजेंसियों को हम धन्यवाद भी देते हैं, बधाई भी देते हैं, और उन परिवारों को जिन्होंने इतने लंबे समय तक धैर्य धारण किए रहा, वो भी बधाई के पात्र हैं। और मजदूरों के सकुशल आने पर हम सभी मजदूरों का भी धन्यवाद, आभार और बधाई प्रदान करते हैं। धन्यवाद।